ओम शांति। आज सुनते हैं 17 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तकदीर जगा कर आई हूं, अरे मैं नई दुनिया बना कर आई हूं। तो सदा ये नशा रहे कि हम बाबा के पास आए हैं तकदीर जगा के। जैसे पता लगा कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी इतना उच्च पद प्राप्त होता है, तो बस फिर हम दिन रात सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन तकदीर जगा कर आए। बाबा का बनना ही माना तकदीर जगना। किसी को बाबा का बनाना माना उसकी तकदीर की लकीर खींच देना। तो बाबा ने आज बहुत ही सुंदर बातें बताई। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हें हर वक्त एक नशा है। क्या? कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। कितना बड़ा बेहद का वर्षा! कोई बाप ज्यादा से ज्यादा करोड़ अरब दे देगा, लेकिन ये बेहद का बाबा हमें पूरे स्वर्ग का मालिक बना देता है। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। और आज बाबा ने खूब नशा चढ़ाया कि तुम बच्चे गॉडली स्टूडेंट हो। अब गॉडली स्टूडेंट कौन? जो पढ़ाई कभी भी मिस ना करे। शिव बाबा की पढ़ाई मिस कर दी तो फिर गॉडली स्टूडेंट थोड़ी हुआ। गॉडली स्टूडेंट पढ़ाई मिस नहीं करेगा। और गॉडली स्टूडेंट की निशानी टाइम पे क्लास में आएगा। और गॉडली स्टूडेंट की निशानी अमृत वेला रोज करेगा। गॉडली स्टूडेंट पूर्ण मर्यादाओं पे चलेगा, नियम प्रमाण चलेगा। गॉडली स्टूडेंट की बुद्धि में पढ़ाई 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 रहती है। उसको चारों सब्जेक्ट पे फुल अटेंशन होगा। हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेगा। केवल ये नहीं कि योग ही योग, केवल ये भी नहीं कि सेवा ही सेवा। चारों ही सब्जेक्ट में गुड मार्क्स लेने वाला गॉडली स्टूडेंट कहलाता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे, कितनी बड़ी सोचने की बात है कि पतित राजाएं पावन राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। तो जरूर पवित्रता का महत्व है ना। लक्ष्मी नारायण पावन राजा है। और द्वापर युग में विक्रमादित्य आदि सब जितने भी फिर हुए वो पतित राजा हैं। बाबा ने कहा वो देखो उनकी पूजा करते हैं। आज के गृहस्थी, वो भी तो गृहस्थी थे लक्ष्मी नारायण, उनकी पूजा करते हैं तो क्या फर्क है ये समझा सकते हो कि वो संपूर्ण निर्विकारी। आज बाबा ने कहा 3 प्रकार की माला का राज बताया। नंबर 1 भगत माला। भक्त माला भी है जो दिन रात भक्ति में लगे रहते। फिर बाबा ने कहा भक्त माला के बाद एक रुद्र माला। रुद्र माला है शिव बाबा की। बच्चे, सारे बच्चे शिव बाबा के हैं। उसमें भक्त हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सभी ठीक है। फिर ज्ञान माला। अब ज्ञान माला माना जो ज्ञान में चलने वाले, और वास्तव में वो ज्ञान माला में से ही फिर निकलती है वैजयंती माला। उनमें से जो विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं वो विजयंती माला के मन के बनते हैं। लेकिन सुमरण की जाती है वैजयंती माला। तो हमें ऐसे लक्ष्य रखना चाहिए, मुझे विजय माला का मणका बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये आत्मा शरीर का नाम होता है। ये तो वास्तव में तो हम आत्मा है, ये शरीर का नाम रखते हैं। आत्मा शरीर का नाम नारायण पड़ा। वास्तव में आत्मा है। तो खुद को भी समझो कि मेरे शरीर का नाम है। कोई भी पूछे आपका क्या नाम है तो कभी नहीं कहो सीधा सीधा कि मेरा नाम भाई भारत भूषण, नहीं, मेरा शारीरिक नाम। इस शारीरिक क्या मतलब? मैं तो आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, चमकता हुआ तारा, लेकिन मेरे शरीर का नाम जो है वो ये। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर तुम बेहद की राजाई लेते हो। श्रीमत हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए, क्या क्या श्रीमत है।
कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए, क्योंकि राजाई मिलने का आधार वो है। संकल्प वेस्ट गया, व्यर्थ संकल्प रचना भी मनमत है, परमत है। श्रीमत माना केवल बाबा के संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, ऊंचे संकल्प करना, उसी को श्रीमत कहते। आज बाबा ने कहा, हे निराकारी आत्माएं, तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो, इसी से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और यही राजयोग है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते इन सांसारिक बातों को, अपनी देह को, जिस्मानी संबंधियों को, इन सब को भूल के, जिस्मानी दुनिया को भूल के, पहले तो अपने को निश्चय करना चाहिए, हम हैं ही इस जिस्म से अलग एक निराकारी आत्मा। फिर भगवान मुझे कह रहे हैं, हे निराकारी आत्मा, तुम मुझ निराकारी बाप को याद करो। जी बाबा, एकदम तार जुड़ जानी चाहिए ज्योति बिंदु आत्मा की, ज्योति बिंदु शिव बाबा से। बाबा से इतना करंट मिलता है, इतनी शक्ति मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, जो बात न पूछो। तो बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को ये कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी बात ये तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझ लेना है, ये काम विकार नरक का द्वार है। जब छोड़ोगे काम विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये काम विकार तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। आदि मध्य अंत दुख देने का भाव क्या है? मनुष्य जब कामी बनकर पतित बनता है, काम वासना में भोगी बन जाता है, अल्पकालिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, वास्तव में तो वो उसी वक्त आदि भी दुखदाई, उसी वक्त ही क्षण के बाद ही समझता है कि बहुत दुखदाई कार्य है, उसको आदि में भी दुख। जितने विकारों में पड़े रहते लगातार, तो उनकी बुद्धि खत्म। आदि भी दुख, मध्य भी दुख, अंत तो है ही दुख का धाम। तो वो यहाँ पर भी वो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट, तन भी भ्रष्ट, मन भी भ्रष्ट, इसलिए चरित्र भी भ्रष्ट। बाबा तब कहते, पवित्र बनो, पवित्रता ही सुख शांति जननी है। और इसका तो संकल्प भी आना समझ लेना चाहिए। नरक का द्वार, नरक के द्वार में कौन घुसेगा? बाबा कहते हैं कि बच्चे, तो गटर में गोता लगाने वाली बात है। तो बच्चे, तुम्हें इससे, इस काम विकार से नफरत होनी चाहिए, क्योंकि तुम काम जीते जगत जीत बनते हो। सारे जग को अगर जीतना है तो उसका तरीका है काम जीत जगत जीत बने। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम योग बल से विकारों पर जीत प्राप्त करते हो। ये योग बल है कितना बड़ा, इसी से तुम्हें विकारों पर जीत प्राप्त करनी है ना। तो एक एक विकार को चेक करो, मैंने विजय प्राप्त कर ली है, क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली है, लोभ पर कर ली है, नहीं की है तो योग बल बढ़ाओ, अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो बाबा ने कहा उससे विजयी रतन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें पावन बनाता हूं, पतित दुनिया में आकर पावन बनाऊंगा। और बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो है, बाप तुम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो तुम्हें इस पढ़ाई को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। आज की मुरली में बाबा का वरदान था, बाह्य मुक्ता के रसों को, रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहो, तो जीवन मुक्त भाव रहने वाले, बंधनों से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भाव। मतलब कि ये भिन्न भिन्न रस है। किसी को फिल्में देखने का रस, किसी को गीत गाने सुनने का रस, जिंदगी इसी में लगा देंगे। और किसी को
फिल्मों देखने का, तो फिर किसी को एक एक के शरीरों का, अरे चमड़ी, अंदर गंद गंद भरा पड़ा है शरीर में, हाड़ मांस खून सब, क्या नौ द्वार, नौ से ही गंद निकलता है, पर इसका भी रस किसी को रिश्तेदार संबंधी इन सब चक्रों में फंसे रहने का रस, किसी को पैसा कमाने का रस, और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं, पेट में बलाऊं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के रस हैं। किसी को खाद्य पदार्थ, बड़े अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खाने का रस, फिर बीमारियां लेने का रस। तो बीमार होंगे जो इतना खाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादों के अंतर्गत, और संयम नहीं रखेंगे तो बीमार होंगे, और क्या करेंगे। तो ये भी रस। फिर ये विभिन्न रसों से, बाबा ने कहा, इन सब रसों के बंधन से मुक्त होने वाले जीवन मुक्त भाव। तुम्हें तो एक ही रस हो, नारायणी रस, कि बस आत्मा का परम पिता परमात्मा से मिलन मनाना है, उसी रस को लेना है। वो रस है सर्वश्रेष्ठ रस। आज की मुरली में स्लोगन है, जो अपने बुरे और अच्छे कर्म करने के प्रभाव, जो अच्छे बुरे कर्म करने के बंधन से मुक्त साक्षी रहम दिल है, वही वास्तव में सच्चा तपस्वी है। तो हमें ये भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म हैं, हमें इसकी, कोई अच्छा मिलेगा व्यक्ति, कोई बुरा मिलेगा, कोई आपसे कैसा व्यवहार करेगा, कोई किस तरह करेगा, हाँ, लेकिन साक्षी रहो। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब गुप्जा, कौन भले कौन मंदे। किसी के लिए घृणा भाव नहीं पैदा करें, साक्षी रहें, रहम दिल की भावना रखें। ये एक सच्चे तपस्वी के लक्षण। सच्चे तपस्वी बनना चाहते हैं तो रहम की भावना रखें। भगवान के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना ऐसा समझ के चलेंगे उतना ही हम शक्तिशाली बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।